गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने कहा है अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू अ हाफ सिलेंडर। हमें एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, हाफ सिलेंडर में कास्ट करना है। सही, तो आप पहले ऐसे पूरा सिलेंडर बना लेना, फिर उसको क्या करना, आधा काट देना। तो ये जो है हमने हाफ सिलेंडर जो है बनाया है, किससे, गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल से। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है इसकी। सही। अच्छा, सिलेंडर की जो हाइट है वो मैं h मान लेता हूँ, इसका जो रेडियस है वो मैं r मान लेता हूँ। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, आधे सिलेंडर की। पूरे सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आधे की क्या होगी, हाफ। तो ये चीज आपको गिवन है, ये चीज क्या है यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट वो कहते हैं A given quantity of metal is to be cast into a half cylinder with rectangular base। इसका बेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर। देखो यहाँ पे बेस जो है वो रेक्टेंगल है। सही। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी जो लेंथ होगी वो सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो सिलेंडर के बेस के डायमीटर के बराबर होगी। ये तो बात आती है समझ। अच्छा आगे, एंड सेमी सर्कुलर एंड्स, और इसके जो दोनों एंड्स हैं वो क्या है, सेमी सर्कुलर है। नेक्स्ट, शो दैट इन ऑर्डर दैट द टोटल सरफेस एरिया में बी मिनिमम। अब वो कहते हैं इसका जो सरफेस एरिया है वो किस केस में मिनिमम होगा। सही, किस केस में मिनिमम होगा, जब रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर टू द डायमीटर of its semicircular end is pi upon pi plus 2। क्लियर है। अब देखिए इसमें हमने क्या, आपको एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल दे रखा है, उससे हमने आधा सिलेंडर बनाया, हाफ सिलेंडर बनाया। ये जो हाफ सिलेंडर है इसका बेस रेक्टेंगुलर है और इसके दोनों एंड जो है वो सेमी सर्कुलर है। अब आपको ये प्रूव करना है इसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होगा किस केस में, जब हाइट और डायमीटर की जो रेशियो होगी वो इसके बराबर हो। क्लियर है। तो अब देखिए हमें इसका जो है टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो मैं पहले इसका सरफेस एरिया निकालता हूँ। सही, सरफेस एरिया कौन सा एरिया होगा, जो सा एरिया यहाँ पे आपको नजर आएगा। अच्छा, पूरा जो सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आधा कर्व सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे जो घूमने वाला पार्ट होता है ना, देखो ये सिलेंडर है। सही, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो आधा ही तो आपको नजर आएगा ना। क्लियर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे, हाफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या नजर आएगा, ये सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो सेमी सर्कुलर एंड है, तो 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसे हमें क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है। क्लियर है। अच्छा, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये आपको सिलेंडर दे रखा है, तो इसका ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो जब मैं इसको आधा काट दूंगा तो कर्व सरफेस एरिया क्या रह जाएगा, 2 पाई आर एच का आधा। अच्छा नेक्स्ट, अब ये मान लीजिए इस तरीके से बन गया आधा सिलेंडर। सही, तो ये जो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इनका भी एरिया निकालूंगा। और जो ऊपर रेक्टेंगल बन रहा है इसका भी एरिया जो है मैं निकालूंगा। इन सबको जोड़कर क्या बन जाएगा, मेरा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा किसका, आधे सिलेंडर का। अब देखिए, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। s किसके बराबर आएगा, 2 से 2 कट गया, पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच। अब देखिए यहाँ पे r और h दो वेरिएबल है, इनमें से किसी एक को हटाना है, इनमें से किसी
एक को हटाना है तो इजी क्या रहेगा, मैं h हटाऊं या r हटाऊं? h हटाना इजी रहेगा ना, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2v/πr², यही आएगी ना h की वैल्यू। तो वो h की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। h कितना है बताइए, 2v/πr²। यहाँ पर 2v/πr²। तो देखिए पाई से पाई चला गया, स्क्वायर से ही चला गया, तो यहाँ पे 2v/r और ये πr²। अब देखिए r² से ये कट जाएगा ना, तो कितना आएगा बच्चों 4v/πr। अब मैं इसे r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, यहाँ लिख लेना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट, इसका क्या आएगा -2v/r²। 2v कांस्टेंट है, 1/r का डिफरेंशियल क्या होता है -1/r²। क्लियर है? अच्छा इसका 2πr, सही, पाई कांस्टेंट है, r² का क्या होता है 2r। अच्छा यहाँ पर 4v/π जो है वो तो कांस्टेंट है, 1/r का क्या हो जाएगा -1/r²। सही, अब इसे हम जीरो पुट कर देंगे, ds/dr इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देगा हमें, इसे जीरो पुट करेंगे तो इसे जीरो रखोगे तो 2πr तो मैं यहीं रख रहा हूँ, बाकी दोनों टर्म्स उधर ले जाता हूँ, तो आएगा 2v/r² और यहाँ पे 4v/r²। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे 2πr इज इक्वल टू 2v/r²। यहाँ पे बच्चों पाई हो रहा था ना, प्लस 4v/πr²। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा 2πr इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा πr² ना, तो पाई की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? और यहाँ कितना आ जाएगा 4π। ये 4v है, सॉरी अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 2π² r³ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू देख लो क्या है 12πr² इसका बच्चों। ये कितना आ गया π²r²h प्लस 2πr²h। ठीक है बच्चों? अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, पहले तो यहाँ तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, एक तो पाई कॉमन आएगा, r² कॉमन आएगा, h कॉमन आएगा, शाबाश। तो अब बचेगा क्या यहाँ पे π+2, पक्का ना? अब देखिए r³ से ये कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ r बचेगा, ये स्क्वायर से ये पाई कट जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ कितना आया बच्चों 2r ना, तो 2r किसके बराबर आ रहा है h टाइम्स π+2। अब देखो रेशो किसकी निकालनी है हमें, h/2r की, तो h यहीं, ये जो 2r है इसको नीचे ले जाऊंगा, सही, तो ऊपर क्या आएगा पाई और नीचे क्या आ जाएगा π+2। यही प्रूफ करना था ना। अब एक चीज तो रह गई, हमें जो है इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसको मिनिमम प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, s का डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सिंगल डेरिवेटिव आपको दे रखा है,
इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना, तो ये क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। सही, तो यहाँ लिख देना, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, सही, विद रिस्पेक्ट टू r ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्या आएगा, d2s/dr² इज इक्वल टू, सही, -2 भी तो कांस्टेंट है, 1/r² का डिफरेंशियल क्या होगा, -2/r³, -2/r³, तो ये आएगा 4v/r³। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 पाई, और यहाँ पर -4v/पाई तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, 1/r² का डिफरेंशियल क्या आएगा, -2/r³। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा, 8v/r³। तो देखिए यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव है ना, देखिए आ गया, पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर s इज मिनिमम व्हेन h/2r इज इक्वल टू दिस मच। क्लियर है, इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि हमने इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया है। सही, इसको एक बार क्लियर कर लेना, यहीं पे दिक्कत आती है बस। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। हमें जो है इस कर्व का मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करना है। इस कर्व का क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करना है। सही, तो अब आप ये बताओ, हमें इसका जो स्लोप है उसे मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो ये क्या फंक्शन है हमारा, नहीं, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उससे स्लोप निकलेगा ना, तो वो हमारा फंक्शन होगा f(x). क्लियर है, ये ध्यान रखना, मतलब इसको हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फाइनली 3 बार। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप आएगा, सही, फिर स्लोप को 0 पुट करके ना x की वैल्यू निकालते हैं, फिर स्लोप का जो डबल डेरिवेटिव होगा वहां से हम चेक करेंगे वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। सही, अब उन्होंने क्या कहा है, इसका मैक्सिमम स्लोप आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं स्लोप निकालता हूँ, यहाँ लिख देना ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना आएगा, -3x² + 6x + 2। सही, इसे मैं m मान लेता हूँ। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा, -6x + 6। अब इसे 0 पुट करेंगे, तो कितना आएगा, -6x + 6 = 0, -6x = -6, तो x कितना आ जाएगा, 1। सही, अब ये जो x की वैल्यू 1 है, इसको हम क्या करेंगे, इसके डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। तो उसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव, तो क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, क्या आएगा, d²m/dx², कितना आ गया, -6 आ गया ना, देयरफॉर m इज मैक्सिमम व्हेन x = 1। मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो m क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही, अब उन्होंने पूछा मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, तो देयरफॉर मैक्सिमम
स्लोप इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए हम x की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे? इस वाले में रखेंगे, तो यही है ना स्लोप। तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे 1 रख दो। तो 5 जो है वो इसका मैक्सिमम स्लोप होगा। और किस पॉइंट पे होगा? जिस पॉइंट पर होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 होगा। अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, आपका y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सही? x इक्वल टू 1 क्या है? जिस पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप होगा ना इस कर्व का, सही क्लियर, उसका x कोऑर्डिनेट है। अगर आप पॉइंट निकालना है, पॉइंट के लिए x और y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए होते हैं। x कोऑर्डिनेट हमें 1 मिल गया, y कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे यहाँ रखकर निकाल लेंगे अगर पूछा हुआ तो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सही है, ये ना बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और ये फिजिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसको हम क्या करेंगे चैप्टर के एंड में करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। सही है, अब 18 भी बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी हम एंड में ही करेंगे। सही, 18 तो फिर भी खैर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये 10th का है, तो ये तो आपसे पूछा जा सकता है। 17 तो इम्पॉसिबल ही है कि आपसे पूछा जाए, फिर भी हम एक बार कर लेंगे क्योंकि स्कूल के प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं 17। 18 आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। है वैसे दोनों क्वेश्चन इजी। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए 19 में इन्होंने क्या कहा है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। इन्होंने कहा है आपने एक ओपन बॉक्स हमें गिवन है, उसका स्क्वायर बेस है। वैसे जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनका बेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, मतलब उनकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है। मगर यहाँ पर इन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल दे रखे, तो उसे मैंने x मान लिया। अब नेक्स्ट को क्या कहते हैं, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड। सही, इसको हम क्या कर रहे हैं, गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड से बना रहे हैं, ऑफ एरिया सी स्क्वायर, और उस कार्डबोर्ड का एरिया कितना है, सी स्क्वायर है। सही, अब नेक्स्ट शो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स की मिनिमम वैल्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और वो प्रूव करनी है इसके बराबर होगी। मिनिमम वॉल्यूम जो है वो इसके बराबर होगी, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब वॉल्यूम को एक तो मिनिमम प्रूव करना है और दूसरा उसकी वैल्यू मिनिमम वॉल्यूम की वो ये निकालनी है। सही, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है बच्चों, LBH होता है ना, यहाँ पे L और B दोनों x है, तो x और x स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर h। सही, अब यहाँ पे x और h दोनों वेरिएबल है, तो इन दोनों में से किसी एक को हटाना है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज देखेंगे गिवन क्या है। सही, गिवन क्या है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है। क्यूबॉइड जो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है, क्लियर है। मगर इन्होंने देखिए, इन्होंने कहा ऊपर से खुला हुआ है, तो ये जो सी स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया में से हम एरिया ऑफ टॉप को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सी स्क्वायर किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का, क्यूबॉइड का सॉरी।
इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टॉप मतलब एल बी जो है वो हटा देंगे। क्लियर है? अब देखो तो सी स्क्वायर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये कितना आ जाएगा, एल बी आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए एल और बी किसके बराबर है, एक्स के, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और ये 2hx, और ये भी किसके बराबर है बच्चों, 2hx के, है ना। तो ये चीज आपको गिवन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4hx। क्लियर है? तो अब देखिए वॉल्यूम किसके बराबर है बताओ, एक्स स्क्वायर एच के। सही, 1 मिनट का टाइम है, ये आपको ट्राई करो। कर लिया बच्चों? चलो देख लो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों। तो h की वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4hx। तो h कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, यही आएगी ना। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखूंगा। सही, अब इसे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आएगा 1/4, तो कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, से जीरो पुट करते हैं, तो कितना आएगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इधर चला जाएगा। सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3x स्क्वायर का, तो सी आ गया √3x। क्लियर बच्चों? अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है, देखो एक बार मिनिमम करना है शायद, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करना है। मैंने यहाँ गलती से मिनिमम बोल दिया था, उसको मैक्सिमम करना है। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, v का जो है डबल डेरिवेटिव चाहिए ना। तो सिंगल डेरिवेटिव ये है, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख देना है इक्वेशन 1, मान ला लिखना, इक्वेशन 1 में जब हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो क्या आएगा, d2b अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और माइनस 6x, तो ये नेगेटिव आ गया ना बच्चों।
Therefore v is maximum if c किसके बराबर आता है, √3x के। आई बात समझ? अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें जो है मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है। क्या करनी है? मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है। तो आप देखिए ये जो v का आपको रिलेशन दे रखा है किसके साथ, c और x के साथ, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के रख देंगे, c की वैल्यू नहीं उठा के रख रहे हैं क्योंकि आंसर हमें c में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे x को एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास है v इज इक्वल टू v है v इज इक्वल टू 1/4 c² x माइनस x³। अब देखिए ये हमें दे रखा है c², x की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आएगी c/√3, और x की वैल्यू क्या होगी c/√3 की पावर 3। तो कितना आएगा c³/√3, c³/3√3, यहाँ से √3 कॉमन ले लो, फिर आगे c³, अच्छा c³ भी कॉमन ले लेता हूँ, चलो 1/4 √3 कॉमन लिया, ऊपर से c³ कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 1 और यहाँ 1/3। सही, अब ले लीजिए एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2/3 ना, तो कितना आएगा बच्चों ये c³/2 है ना, 6√3 यूनिट। तो ये जो है मैक्सिमम वॉल्यूम आ गई, यही हमें प्रूव करना था। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है इसके 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्ट में इन्होंने पूछा फाइंड द लोकल मिनिमा। सही, इफ एनी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज। सही, इसमें एक चीज मिसप्रिंट हो गई है, मिनिमा और मैक्सिमा लिखना था। तो इस क्वेश्चन में ओरली ये पूछा इन्होंने कि आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों में आपको बताना है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। सही, वो क्वेश्चन मैं सही कर दूंगा बाद में। और फिर वो नेक्स्ट पूछते हैं उसकी लोकल मिनिमम पॉइंट अगर आता है तो उसकी वैल्यू भी बताओ, और अगर लोकल मैक्सिमम पॉइंट आता है तो उसकी वैल्यू भी बताओ। सही, ये है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा है फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे एफ एक्स जो है वो किसके बराबर दे रखा है, साइन 2x माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे, सही। अब इसे जीरो पुट कर देंगे, टू कॉस 2x माइनस 1 किसके बराबर आ गया, जीरो के, तो 2 cos 2x इसके बराबर आ गया 1 के, तो cos 2x कितना आ गया 1/2 के, क्लियर है। अब देखिए 1/2 कब आता है cos में, π/3 पर, क्लियर। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला निकाल देंगे हम। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये इंटरवल लेने को कहा है, -π/2 से π/2, इसके बीच में आपको जो है x की वैल्यू लेनी है, नहीं तो x की तो इससे बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी ना। तो जनरल फार्मूला क्या होता है बताओ, इफ cos थीटा जो है वो cos अल्फा के बराबर है, तो उस केस में थीटा किसके बराबर होता है बताओ, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, इसी के बराबर होता है ना। तो आप रख लीजिए 2x = 2nπ प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या रखेंगे π/3, क्लियर बच्चों। तो इससे x निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, nπ प्लस माइनस π/6, अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट n = 0, तो x कितना आएगा π/6 माइनस π/6 ना। अच्छा फिर मैं पुट करता हूँ 2, सॉरी पहले 0 किया है ना पुट, तो 0 से तो प्लस माइनस π/6 आ गया, फिर करता हूँ 1 पुट करता हूँ, तो 1 में आएगा π प्लस π/6 और π माइनस π/6, तो ये दोनों जो है इससे बाहर जा रहे हैं, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे बस। अब देखिए अब हम निकालते हैं डबल डेरिवेटिव, तो कितना आएगा ये 2 तो एज इट इज, cos 2x का डिफरेंशियल क्या होता है -2 sin 2x, क्लियर है। अब हम पहले पुट करेंगे, पुट x = π/6, ये कितना आएगा π/3 ना, तो ये नेगेटिव आ गया ना, क्लियर है। देयरफॉर x = π/6 जो होगा ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर x = π/6 is a point of local मैक्सिमा, सही। अब उन्होंने अगर लोकल मैक्सिमा पॉइंट निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू भी बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू π/6 यहाँ पुट करेंगे, हाँ जी बताओ sin π/3 कितना आता है, √3/2, क्लियर है।
अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट भी है हमारे पास ना, -5/6 भी चेक करेंगे। यहाँ लिख देना केस 1। अब देखिए केस 2। Put x is equal to -5/6। डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -5/6 रखेंगे ना, तो ये आ गया -4 साइन, और ये π/3 आ जाएगा ना, फिर माइनस का। सही, ये माइनस बाहर जाके क्या होता है, प्लस हो जाता है ना, साइन -x माइनस साइन x होता है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, तो +4 साइन π/3। π/3 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो x is equal to -5/6 is a point of local maximum। सही, अब देखिए therefore लोकल मैक्सिमम लिख दिया बच्चों गलती से, मिनिमम आएगा ना, मिनिमम। therefore लोकल मिनिमम वैल्यू एट x is equal to -5/6। सही, वो क्या होगी, उसके लिए क्या करेंगे हम, x की जगह यहाँ पर -5/6 रख देंगे। ले रहे हो, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ये तो माइनस का √3/2 आ जाएगा, और वो प्लस का 5/6। सर मेरे को मिक्सचर की बोलेंगे 10 मीटर को। देखो बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो आप खुद कर लेना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। मैं आपको इसका जो थर्ड पार्ट है ना, सी पार्ट है, ये करवा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आप करोगे ना खुद, तो हो तो जाएगा सी पार्ट, और काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपसे, तो मैं इसका छोटा तरीका बता दूँगी करने का।
अब देखिए इसमें भी सेम वही इसका बताना है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। हो सकता है एक हो सकता है दोनों ही हो, फिर वो उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 4 sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो होगा बच्चों। हम sin x को x मान लेंगे तो x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होता है 4x क्यूब, फिर जिसे x माने उसका डिफरेंशियल। नेक्स्ट x की पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब है ना, फिर x जिसे माना है cos x को उसका डिफरेंशियल। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 4 sin x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये -2 ऐसे लीजिए, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये cos 2x का। अब ये मिलाकर किसका फॉर्मूला बन गया माइनस साइन 4x का। क्लियर है। अच्छा अगर आप नॉर्मली कर देना यहीं पे 0 पुट कर देते तो उससे काफ़ी लेंथी हो जाता है, यहाँ 0 पुट करोगे तो काफ़ी इजी पड़ेगा। सही है। अब इसे हम 0 पुट करते हैं माइनस साइन 4x को 0 पुट कर दो तो इससे साइन 4x इसके बराबर आ गया 0 क्या ना। अब देखो अगर साइन थीटा 0 के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई होगी ना, तो 4x इसके बराबर आ गया n पाई की, तो x आ जाएगा n पाई बाई 4। क्लियर है। अब हम रखते हैं वैल्यू 0। अच्छा इसमें इंटरवल क्या दिया है बच्चों 0 से π/2। सही। तो आप 0 पुट करो तो 0 आ रहा है तो वो तो नहीं ले सकते ना, फिर 1 पुट कर लो तो x कितना आ गया π/4। 2 पुट करोगे तो π/2 आ जाएगा। तो हम इसी को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके लिए हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो कितना आएगा -4 cos 4x। क्लियर है। अब वैल्यू रख देंगे तो 4 से 4 कट गया। हाँ जी cos पाई बताओ कितना होता है -1 होता है ना cos पाई। ग्राफ बना के देख लेते हैं, यहाँ से चलता है ना सही माइनस। तो अब देखो x इजिकल टू π/4 पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव, देयरफॉर x इजिकल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल क्या होगा बताओ मिनिमम है ना। अब लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इजिकल टू π/4 वो क्या होगी f ऑफ π/4 होगी। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे जहां आपको x दिख रहा है वहां पे π/4 रख देंगे। कर लोगे तो सॉल्व, यहाँ कर देता हूँ स्पेस कम है। साइन π/4 क्या होता है 1/√2 और कॉस भी यही होता है, स्क्वायर होगा 1/2, 1/√2 का पावर 4 क्या हो जाएगी 1/4 ना, 1/4 1/4 तो ये 1/2 आंसर आएगा। ये आंसर क्लियर। तो